श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल नवरात्रि का 7वां दिन है और इस दिन आपको मात्र एक बूंद शहद से माता रानी के सामने बहुत ही अचूक उपाय करना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके जीवन में धन धान्य की समस्या बहुत ही अधिक है, जिनके जीवन में आर्थिक समस्या बहुत अधिक है, धन प्राप्ति के कोई भी रास्ते उन्हें दिखाई नहीं पड़ते हैं और धन खर्च होने के नए नए रास्ते उनके लिए बन जाते हैं, या फिर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी में हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो इन दोनों कार्यों में जिनको भी रुकावट आ रही है, चाहे जिन्हें भी धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर जिनके भी विवाह में विलंब हो रहा है, तो इन लोगों को यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर जय माता दी जरूर लिखें। देखिए, अभी नवरात्रि के बहुत ही दिव्य दिन चल रहे हैं और इन दिनों में गुरुजी ने कहा है कि यदि हम अपने पूरे भाव से, पूरे मन से यह उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा से तथा महादेव की कृपा से हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वह निश्चित रूप से परिपूर्ण हो जाती हैं। जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बना हुआ है, जिन लोगों के भाग्य में धन कमाने की लकीरें ही नहीं है, जिनका भाग्य पूरी तरह से धन के विपरीत है, जिन्हें माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त नहीं हो पा रही है, अगर ऐसे व्यक्ति भी इस विशेष नवरात्रि में यह उपाय कर लेते हैं तो गुरुजी ने बताया है कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में धन प्राप्ति के ऐसे ऐसे नए मार्ग माता लक्ष्मी की कृपा से खुलने लगेंगे जिनके विषय में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए आपको यह उपाय धन प्राप्ति के लिए अवश्य करना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक पान के पत्ते की ज़रूरत पड़ेगी। पान का पत्ता आपको पूजा वाला ही लेना है। इसी के साथ में आपको थोड़े से शहद की ज़रूरत पड़ेगी और इसी के साथ में आपको मिट्टी का दीपक या फिर एक आटे का दीपक तैयार कर लेना है। अगर आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक तैयार कर सकते हैं तो आप उस दीपक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आप या तो एक मिट्टी का दीपक या फिर एक आटे का दीपक ले सकते हैं और इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। साथ ही साथ दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर में माता रानी के स्वरूप की कोई भी फोटो या फिर प्रतिमा हो, चाहे आपके कुल देवी की फोटो हो, चाहे माता पार्वती की फ़ोटो हो, चाहे माता लक्ष्मी की फ़ोटो हो, यानी कि माता रानी के किसी भी स्वरूप के सामने आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जो एक दीपक लेकर के गए हैं उस दीपक को आपको माता रानी के सामने प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप जो एक पान का पत्ता लेकर के आए हैं उस पान के पत्ते को आपको माता रानी की फ़ोटो या फिर प्रतिमा के सामने रख देना है। अब इस पान के पत्ते की चिकनी साइड पर आपको श्रीम लिखना है, यानी कि पान के पत्ते पर आपको शहद से श्रीम का निर्माण करना है। देखिए, ये श्रीम का निर्माण आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली के पास वाली उंगली अनामिका उंगली से ही करना है। देखिए, जिन लोगों के जीवन में धन की समस्या है उन्हें पान के पत्ते की चिकनी साइड पर शहद से श्रीम का निर्माण करना है और जिन लोगों के जीवन में विवाह की समस्या है, विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह समय पर नहीं हो पा रहा है, तो उन्हें पान के पत्ते की चिकनी साइड पर केवल शहद लगा देना है। पूरे पत्ते पर शहद लगा देना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें। देखिए, यदि आपको अनामिका उंगली के बारे में जानकारी नहीं है तो सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इसमें से जो तीसरी उंगली है उसे ही अनामिका उंगली कहते हैं। तो इसी उंगली से आपको उस पान के पत्ते पर या तो श्रीम लिखना है या फिर शहद का लेपन कर देना है। अगर जीवन में धन की समस्या है तो आपको श्रीम लिख देना है, विवाह की समस्या है तो शहद का लेपन आपको पान के पत्ते पर कर देना है। उसके बाद आपको माता रानी के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्या है उसे आपको बोल देना है और आपको माता रानी के सामने बैठकर कम से कम 108 बार ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे इस मंत्र का जाप करना है। देखिए, माता रानी के दिव्य दिनों के लिए बहुत ही विशेष मंत्र है। यह दिव्य मंत्र आपकी सारी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए बहुत ही चमत्कारी साबित होने वाला है। इसीलिए आपको इस मंत्र का कम से कम 108 बार जरूर जाप करना चाहिए। अब दोस्तों, यह उपाय होने के बाद इस पान के पत्ते को आप किसी भी देवी माता के मंदिर में रख करके आ सकते हैं और अगर आप माता रानी के मंदिर में नहीं जा सकते हैं
तो फिर जो आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, उस शिवालय में आपको यह जो पान का पत्ता है इससे रख करके आ जाना है। देखिए शिवलिंग पर आपको यह जो पत्ता है कहाँ पर रखना है? शिवलिंग पर जहाँ माता रानी का हस्त कमल होता है, यानी कि माता पार्वती का जो कटी भाग होता है, वहाँ पर आपको ये पान का पत्ता रखना है। अगर आपको माता रानी के हस्त कमल के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। जिस स्थान पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, यानी कि जिस स्थान से शिवलिंग जुड़ा हुआ होता है, तो उस पूरे गोल गोल घेरे को माता पार्वती का हस्तकमल माना जाता है। और इसी स्थान पर आपको ये पान का पत्ता रखना है और फिर से आपको वही मनोकामना वापस से बोल देनी है। दोस्तों गुरुजी कहते हैं कि यह जो पान का पत्ता है माता रानी की भी कृपा प्राप्त करवाएगा और साथ ही साथ हमारे महादेव की कृपा भी आपको प्राप्त करवाएगा, जिससे कि नवरात्रि के इन दिव्य दिनों में हमारी जो भी मनोकामना है वह जरूर ही परिपूर्ण होगी। गुरुजी ने बताया है कि सुबह से लेकर के शाम तक जिस भी समय आपको समय मिलता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप नवरात्रि की विशेष तिथियों में कर सकते हैं, यानी कि आप सप्तमी की तिथि पर भी कर सकते हैं, अष्टमी पर भी कर सकते हैं और नवमी की तिथि पर भी कर सकते हैं। और इस उपाय को आपको रात्रि के समय में ही करना है, क्योंकि नवरात्रि में रात्रि का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसीलिए यह उपाय आपको रात्रि में ही करना है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़ा सा कपूर लेना है, इसी के साथ में आपको 5 हरी इलायची लेनी है और इसी के साथ में आपको थोड़ा सा शुद्ध घी लेना है और इसी के साथ में आपको एक खाली कटोरी लेनी है। अब दोस्तों इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर के मंदिर में। अगर आपके घर में अपने कुल देवी की फोटो है तो उनके सामने भी आप ये उपाय कर सकते हैं, माता रानी के किसी भी स्वरूप के सामने आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आप जो कपूर के टुकड़े लेकर के आए हैं उन्हें डाल देना है, फिर आप जो शुद्ध घी लेकर के आए हैं उसे भी थोड़ा सा डाल देना है और फिर आपके पास जो 5 हरी इलायची हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और उसके बाद आपको ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विशेष मंत्र का जाप कर लेना है। कम से कम आपको 108 बार जाप करना है और फिर आपके जीवन में जो भी समस्या है, चाहे आपके जीवन में व्यापार से जुड़ी समस्याएं हैं या फिर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ही ज़्यादा हैं या फिर आपके जो बच्चे हैं वह आपकी बात नहीं मानते हैं और या फिर आपके जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, यानी कि आपकी जिस भी प्रकार की मनोकामना है उसे आपको माता रानी से परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। और यह जो आपके पास 5 हरी इलायची हैं उन्हें भी आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों इस पात्र में जो भी सामग्रियां हैं उन्हें आपको प्रज्वलित कर देना है। अब इस पात्र से आपको माता रानी की आरती उतारना है। देखिए ध्यान रखिए इस दीपक का जो धुआं होगा वही आपके घर में सुख शांति लेकर के आएगा, आपके घर में धन धान्य की बढ़ोतरी करेगा तथा सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों यह उपाय बहुत ही विशेष है, क्योंकि यह उपाय आपको शिवालय जाकर ही करना है। देखिए दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 11 काले तिल के दाने लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है। देखिए दोस्तों आपने जो 11 काले तिल के दाने लिए हैं उन्हें आपको थोड़ा सा सिलबट्टे के अंदर पीस लेना है और इन पीसे हुए काले तिल में आपको या तो थोड़ा सा कच्चा दूध या फिर थोड़ा सा गंगा जल मिला देना है और काले तिल का एक लेप तैयार कर लेना है और इन सारी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुजी ने कहा है कि नवरात्रि की सप्तमी पर इस उपाय को आप किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों भगवान शिव के मंदिर में पहुंचने के बाद आपने जो काले तिल का एक लेपन तैयार किया था उसे आपको पूरे शिवलिंग के चारों तरफ अच्छे से लेपन कर देना है। आपको शिवलिंग पर काले तिल से लेपन करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। फिर इसके बाद जो आपके पास 1 लोटा जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए गुरुजी ने बताया है कि शनिवार की सप्तमी में किया गया यह उपाय हमारे जीवन से कर्ज की समस्या को समाप्त करता है। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है या फिर हमारे घर में किसी भी सदस्य के शरीर में रोग है तो उस रोग में भी हमें आराम मिलता है। अगर हमें धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की आवक नहीं हो पा रही है तो इससे माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है। बस आपको ध्यान रखना है कि इस नवरात्रि की सप्तमी पर आपको यह जो उपाय है पूरे दिल से करना है, पूरे भक्ति भाव से करना है। गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम महादेव के सामने कोई भी उपाय पूरे दिल से करते हैं तो महादेव भी हमारी पूरी भक्ति भावना दिल से स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार से आपको आज की इस वीडियो में हमने शनिवार की महासप्तमी पर किए जाने वाले
3 महा उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।